हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। हम इस वीडियो में आप सभी को इंस्टीट्यूट से रिलेटेड ये 4 ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन जो एकदम एक्यूरेट और करेक्ट है वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस चारों पॉइंट के ऊपर में जिसके बारे में आपके मन में, अगर आप सीए कर रहे हो तो फाउंडेशन से लेकर के फाइनल तक कभी ना कभी इस चारों के बारे में आपके मन में एक जिज्ञासा सा रहता है कि इसके बारे में एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन अगर आपको मिल जाता तो आपके लिए सही था। तो ये चारों का इंफॉर्मेशन हम एज पर इंस्टीट्यूट का जो इंटरनल सोर्स है मेरा, उसके इंफॉर्मेशन से प्लस जो मेरा एक एनालिटिकल स्किल है उसका यूज करके हम आपको इस चारों इंफॉर्मेशन का एग्जैक्ट हम आपको नॉलेज देंगे। जिसमें पहला वाला है कि इंस्टीट्यूट ग्रेस मार्क्स कब देता है, इसका एग्जैक्ट बताएंगे, एग्जैक्ट ओके कंफर्म बताएंगे। दूसरा कि इंस्टीट्यूट का पासिंग परसेंटेज इंस्टीट्यूट कैसे डिसाइड करता है। तीसरा कि री इवैल्यूएशन में पेपर कब जाता है। और चौथा सजेस्टेड आंसर जो है वो इंस्टीट्यूट कैसे ये करता है, एग्जाम के जस्ट बाद इंस्टीट्यूट सजेस्टेड आंसर किस बेसिस पर प्रिंट करता है। ओके, तो चलिए अब हम पहला जो ऑप्शन है, मतलब जिसको बोलते हैं ग्रेस मार्किंग, उससे हम आपको आपका आंसर बताना शुरू करते हैं। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट है ग्रेस मार्किंग। ग्रेस मार्किंग दो केस में होता है। ओके, ग्रेस मार्किंग, ओके मार्किंग। तो ग्रेस मार्किंग इंस्टीट्यूट जो है वो दो टाइप का देता है। एक देता है इंस्टीट्यूट का ग्रेस मार्किंग देने का टाइप है, एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक, तो पहले हम आपको स्पेसिफिक समझाते हैं। स्पेसिफिक का मतलब अच्छे से समझो। इंस्टीट्यूट जब ग्रेस मार्किंग देता है तो इंस्टीट्यूट का ये रूल है, जैसा इंस्टीट्यूट ने हजारों लोगों को, लाखों लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है ग्रेस मार्किंग, इंस्टीट्यूट का रूल है। वो क्या क्या रूल है वो हम आपको बताते हैं। पहला रूल है फर्स्ट रूल, अभी हर ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है। 3 सब्जेक्ट है, चाहे सीए इंटरमीडिएट का किसी भी ग्रुप का बात करो, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, सीए फाइनल का किसी भी ग्रुप का बात करो, हर सब्जेक्ट, हर ग्रुप में 3 पेपर है, 3 सब्जेक्ट है। तो इंस्टीट्यूट का रूल है कि जो 3 पेपर है, पेपर नंबर 1, पेपर 2, पेपर 3, या ग्रुप 2 में पेपर उसके बाद 4, 5, 6 होगा, तो इस 3 पेपर में किसी भी 2 पेपर में, एनी 2 पेपर में जो उसका मार्क्स का टोटल होना चाहिए वो 110 या उससे ज्यादा होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1, अच्छे से सुनना, जो भी बता रहे हैं एग्जैक्ट बता रहे हैं। इस 2 पेपर में, इस दोनों पेपर का मार्क्स का टोटल 110 या उससे ज्यादा होना चाहिए। ये कंडीशन नंबर 1 है। एंड कंडीशन नंबर 2 कि इस दोनों पेपर में किसी एक पेपर में एग्जेम्पशन होना चाहिए, यानी वन पेपर में एग्जेम्पशन होना चाहिए। ये है, ये 2 कंडीशन इस दोनों पेपर में फुलफिल करना पड़ेगा। अब तीसरा पेपर, मान लो कि सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 1 में लॉ है, या सीए फाइनल ग्रुप 1 में ऑडिट है, या सीए इंटरमीडिएट ग्रुप 2 में ऑडिट है। जनरली ऑडिट में या थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स कम मिलता है। तो मान लो कि ये जो तीसरा पेपर है वो थ्योरी है और इसमें लोगों का कम मार्क्स आता है। तो इसमें अगर उसका 35 मार्क्स तक मिला हुआ है, ये तीसरा कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, जो 2 पेपर है, यानी पेपर जो 3 ठो है, उसमें किसी 2 पेपर में मार्क्स का टोटल 110 या उससे ज्यादा होना चाहिए, 110 या उससे ज्यादा। कंडीशन नंबर 2, किसी एक पेपर में, उस दोनों पेपर के किसी एक में एग्जाम्पशन होना चाहिए, 60 या 60 से ज्यादा होना चाहिए। ओके, और कंडीशन नंबर 3, जो तीसरा पेपर है जिसमें वो फेल हो गया है, उसमें मिनिमम 35 मार्क्स होना चाहिए। तब हमारा जो प्यारा सा इंस्टीट्यूट है वो 5 मार्क्स तक का ग्रेस दे देता है, ग्रेस दे करके उसको पास कर देता है, उस ग्रुप में उसको पास कर देता है। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। ये 110 और ये 35 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 145। अब जो भाई साहब हैं उनको ये 5 मार्क्स मिल करके 150 दे दिया जाएगा, और 300 में 150 आ गया, 150 ही लाना था। ओके, तो आपको समझ में आ गया। ये था पहला कंडीशन। दूसरा है, इसी में किसी का मान लो 35 नहीं आकर के 36 आया है या 37 आया है, तो मैक्सिमम 5 मार्क्स तक का ग्रेस देता है। तो उसमें जितना रिक्वायर्ड है ग्रेस उतना देकर के उसको पास कर दिया जाता है। ये है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन सुनो, दूसरा जो स्पेसिफिक बता रहे हैं, जनरल जो वो सभी को देता है ना, वो हम आपको इसके बाद बताएंगे। हम आपको अभी स्पेसिफिक बता रहे हैं, तो स्पेसिफिक 1 मैंने अभी आपको जस्ट बताया है। अब स्पेसिफिक दूसरा कंडीशन बताते हैं, दूसरे केस में कब दिया जाता है। जब कोई ग्रुप 1 का तीनों पेपर में, यानी पेपर 1, 2, 3 या ग्रुप 2 का पेपर 3, 4, 5, 6 में टोटल में उसका 147 है या उससे ज्यादा है, लेकिन 150 से कम है, मिनिमम 147 आया है, और उसको लाना है 150 मार्क्स टू पास, क्योंकि 300 में 150 मार्क्स उसको लाना है। ओके, तो 3 मार्क्स इंस्टीट्यूट ग्रेस दे देता है। 3 मार्क्स का इंस्टीट्यूट का ग्रेस का सिस्टम है। बस कंडीशन नंबर यहां पर है 2 कंडीशन। पहला कंडीशन है 147 मार्क्स मिनिमम आना चाहिए ग्रुप टोटल में, और दूसरा कंडीशन है कि हर सब्जेक्ट में 40 और मोर आना चाहिए। एवरी सब्जेक्ट में 40 मिनिमम आना चाहिए, या तो 40 से ज्यादा होना चाहिए, और टोटल में 147 या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूट 3 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क्स देकर के पास कर देता है। ये दूसरा स्पेसिफिक है। और तीसरा स्पेसिफिक कंडीशन है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि इंस्टीट्यूट का अगर मान लो कि कोई बोथ ग्रुप दे रहा है, पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6,
बोथ ग्रुप दे रहा है, तो इस बोथ ग्रुप का टोटल उसको लाना पड़ेगा 600 मार्क्स में, एग्रीगेट में 300 मार्क्स उसको लाना पड़ेगा। अब मान लो कि किसी वजह से जो वो मेरे भाई और बहन है उनका उसका 297 मार्क्स आया हुआ है, तो 297 मिनिमम आना चाहिए आउट ऑफ 600। तो इंस्टीट्यूट 3 मार्क्स का यहां पर 3 मार्क्स का इंस्टीट्यूट ग्रेस दे करके उसको 300 कर देता है और उसको पास कर देता है। मैक्सिमम 3 मार्क्स ही मिलेगा टोटल में, ये पहला कंडीशन है। और दूसरा, उसका 40 और मोर इच सब्जेक्ट में होना चाहिए। ये उसके जैसे ही है, जैसे 147 आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था ना 147 आना चाहिए सिंगल ग्रुप अगर दे रहा है कोई, तो सबका टोटल 147 और 40 और मोर इच सब्जेक्ट में होना चाहिए। और अगर बोथ ग्रुप कोई दे रहा है तो 297 मिनिमम होना चाहिए, 297 बोथ ग्रुप के मार्क्स का टोटल और 40 और मोर ईच सब्जेक्ट में होना चाहिए, तो 3 मार्क्स तक का इंस्टीट्यूट ग्रेस देता है। तो यहां पर स्पेसिफिक कंडीशन खत्म होता है। अब हम आपको जनरल कंडीशन बताते हैं कि इंस्टीट्यूट जनरल कंडीशन में ग्रेस कब देता है। तो जनरल कंडीशन को जो है हम आपको 2 पार्ट में बांट के बताते हैं। ओके, जनरल कंडीशन, रुको, जनरल कंडीशन में है कि इंस्टीट्यूट जो है एक तो तब देता है इंस्टीट्यूट मार्क्स जब इंस्टीट्यूट ने ही खुद रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया है। जब इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो अभी 2-3 अटेम्प्ट पहले आपको पता ही है कि इंस्टीट्यूट सीए फाइनल में भी एक क्वेश्चन गलत पूछा था, और सीए इंटर में तो 2-2 एमसीक्यू उन्होंने गलत पूछ लिया था। शायद वो बजट चैप्टर से रिलेटेड, बजट नहीं, वो मटेरियल चैप्टर से रिलेटेड था, और उसमें उन्होंने 2-2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछा था। वो एग्जाम था May 25 का, कॉस्ट का एग्जाम था। ओके, उसमें उन्होंने गलत 2 क्वेश्चन पूछ लिया 2-2 मार्क्स का। ओके, तो भाई साहब जब इंस्टीट्यूट ही गलत क्वेश्चन पूछ ले, 2 कंडीशन यहां भी सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको। पहला, इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग क्वेश्चन पूछा, आईसीआई का मिस्टेक है, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन है कि स्टूडेंट जो एग्जाम दे रहा है वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हुआ है, अटेम्प्टेड। ओके, अगर वो एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आप उसका रॉन्ग आंसर ही टिक करिए, मतलब आप अपना कैलकुलेशन किए, नहीं समझ में आया तो आप किसी को सर्किल कर दिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने करेक्ट ऑप्शन उसमें दिया ही नहीं है, इंस्टीट्यूट का ही गलती है। लेकिन आप कुछ ना कुछ करके आए हैं एमसीक्यू में, और अगर वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है तो भले ही क्वेश्चन गलत है, लेकिन आप क्वेश्चन नंबर ही लिख करके, मान लो क्वेश्चन नंबर 16 गलती है, तो आप क्वेश्चन नंबर 16 लिख दिए, कुछ भी थोड़ा बहुत सॉल्व करके छोड़ दीजिए, क्योंकि वो तो क्वेश्चन ही गलत है, आप तो सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। ओके, लेकिन क्वेश्चन नंबर 16 लिख दीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 गलत है, क्वेश्चन नंबर 9 इंस्टीट्यूट ने रॉन्ग पूछ लिया, तो आप क्वेश्चन नंबर 9 लिख दो, ऊपर में इन द बुक्स ऑफ ये कंपनी ये लिख दो, या अगर थ्योरी में गलती है तो आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा लगना चाहिए इंस्टीट्यूट को। तो 2 कंडीशन यहां फुलफिल करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूट का मिस्टेक सच में होना चाहिए क्वेश्चन पूछने में, दूसरा स्टूडेंट भी उसको अटेम्प्ट किया है ऐसा लगना चाहिए। तो एमसीक्यू में तो आप सर्किल कर दिए रहोगे तो उससे पता चल जाएगा, और डिस्क्रिप्टिव में आप उस क्वेश्चन नंबर को एटलीस्ट लिखे हो और थोड़ा बहुत भी शुरू किए हो, 1-2 लाइन ही लिख के छोड़ दिए लेकिन शुरू की हो, तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो ये था जनरल कंडीशन। जनरल कंडीशन और है, हम आपको बताते हैं जनरल कंडीशन, रुको। इसके बाद का जो जनरल कंडीशन है वो ये है, देखो अब जो जनरल कंडीशन है ना वो थोड़ा सा मजेदार है। जनरल कंडीशन ये कहता है, देखो किसी अटेम्प्ट में क्या होता है ना कि इंस्टीट्यूट बहुत ही डिफिकल्ट पेपर पूछ देता है। जैसे इंस्टीट्यूट ने इस बार सितंबर 25 में, आप किसी से भी पूछ लेना, सीए इंटर का लॉ का जो पेपर है ना, लॉ का पेपर उन्होंने बहुत हार्ड पूछा था। हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसे सभी टीचर कह रहे हैं। ओके, एज पर माई एनालिसिस भी बहुत हार्ड उन्होंने पेपर पूछा था सीए इंटर में लॉ। और मान लो कि सीए फाइनल में बहुत लोगों को आईबीएस हार्ड लगा था, ठीक है। तो अगर इंस्टीट्यूट ने किसी एक अटेम्प्ट में किसी भी पेपर को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल पे पूछ लिया और उसमें 40 लाना भी बहुत लोग के लिए मुश्किल हो रहा है, तो इंस्टीट्यूट को जितना सीए चाहिए मार्केट में उतना तो सीए उनको मिल ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोई 40 ला ही नहीं पा रहा है। इतना टफ इंस्टीट्यूट ने पूछ लिया, और ऐसा इंस्टीट्यूट ने किया है, बहुत अटेम्प्ट में बहुत ज्यादा टफ किसी एक पेपर को बना दिया है जिसमें 40 लाना भी मुश्किल हो गया है ऐसे लोगों को जो बहुत अच्छा मार्क्स लाके पास हो सकते थे। तो उस केस में इंस्टीट्यूट का जो जितने भी एग्जामिनर लोग हैं, जो लोग पेपर चेक करते हैं, उन लोगों का मीटिंग होता है और वो लोग बहुत सारे क्वेश्चन में स्टेप डिसाइड करते हैं। जैसे मान लो कि कोई एक क्वेश्चन है जिसको 4 स्टेप में सॉल्व किया जा सकता है। मतलब मान लो कि उन्होंने 6-7 क्वेश्चन पूछा, हर क्वेश्चन में कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत ज्यादा टफ कर दिया गया है, जिसमें लोग पार्ट मार्क तक सही कर सकता है अगर वो अपना दिमाग लगाए, और उसको सीए बनना है या सीए फाइनल में जाना है तो वो पार्ट मार्किंग के हिसाब से वो सही कर सकता है। उसके बाद जैसे मान लो कि ए से लेकर के ए टू डी तक पूछा गया है किसी एक क्वेश्चन से रिलेटेड, अब उसमें ए बी सी डी जो है, ए बी कोई भी सॉल्व कर सकता है जो अच्छे से पढ़ के गया है, सी डी में बहुत ज्यादा ट्विस्ट किया गया है। ओके, और ये क्वेश्चन है मान लो 6 मार्क्स का, ठीक है। अब या ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स का। ओके, और इंस्टीट्यूट ने पहले सोच के रखा था कि 2-2 मार्क्स ईच में देंगे, पहले सोच के रखा था। ओके, 8 मार्क्स का उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ दिया। अब जितने भी स्टूडेंट हैं, मैक्सिमम लोगों का ए और बी ही सही है, सी डी किसी का नहीं सही है। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन में उन्होंने किया हुआ है उस पेपर को डिफिकल्ट करने के लिए। तो ये लोग क्या कर देते हैं कि स्विच ओवर कर देते हैं। ये लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भैया इस पोर्शन को 6 मार्क्स के लिए कर दो और इस पोर्शन के लिए 2 मार्क्स के लिए कर दो। ये उनके इंटरनल मीटिंग में डिसाइड होता है ताकि थोड़ा सा लोग ज्यादा सीए बन पाए। देखो इंस्टीट्यूट हमेशा ये चाहता है,
इंस्टीट्यूट कहां पे वीक है हम आपको ये बताते हैं। आपको शायद विश्वास ना भी हो, मगर इंस्टीट्यूट का वीक पॉइंट आपको बताते हैं। इंस्टीट्यूट का वीक पॉइंट ये है कि इंस्टीट्यूट जब पासिंग परसेंटेज डिसाइड करता है, हम आपको अभी दूसरे टॉपिक पे लेके आए हैं, पासिंग परसेंटेज पे लेके आए हैं, तो इंस्टीट्यूट मार्केट में सीए का रिक्वायरमेंट देखता है। ठीक है, कितना सीए का रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो देखता है कि सीए का डिमांड और सप्लाई इसमें बैलेंस बना रहे, ये ना हो कि सीए बढ़ जाए और डिमांड है ही नहीं। ओके, इसलिए उस हिसाब से सीए इंस्टीट्यूट एक पासिंग परसेंटेज डिसाइड करता है कि इतने लोगों को सीए बनाना है। ठीक है, उसी हिसाब से वो ग्रेस मार्क्स कितना देना है ये भी उससे डायरेक्टली लिंक्ड रहता है। ठीक है, मगर इंस्टीट्यूट उस स्टूडेंट का मार्क्स कभी काट ही नहीं सकता। मान लो इंस्टीट्यूट को 10,000 ही सीए चाहिए, लेकिन कम से कम 15,000 सीए टू द पॉइंट इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से या तो आंसर लिखा है या तो कीवर्ड्स को यूज करके लिखा है। ओके, कीवर्ड्स को यूज करके लिखा है, तो वहां उनका कोई भी एनालिसिस नहीं चलेगा, कोई भी इंटरनल डिस्कशन नहीं चलेगा, उनको मार्क्स देना ही पड़ेगा, नहीं तो आरटीआई के थ्रू ये प्रूफ हो जाएगा कि इंस्टीट्यूट का ही गलती है, इंस्टीट्यूट जानबूझ के मार्क्स काटा है। ठीक है, तो इंटरनल मीटिंग में ये लोग ये डिसाइड करते हैं, अच्छे से सुनो, इंटरनल मीटिंग में ये डिसाइड करते हैं कि जितना सीए हम लोगों को चाहिए उतना सीए बन ही नहीं पाएगा अगर यहां पे हम पेपर लेवल में थोड़ा सा मार्क्स को शिफ्ट नहीं किए इधर से उधर। तो वो मार्क्स को बस हल्का सा उधर शिफ्ट कर देते हैं, जो थोड़ा इजी पोर्शन था और जो थोड़ा हार्ड पोर्शन था उसी क्वेश्चन में उसमें कम मार्क्स कर देते हैं। इस तरह से जितना सीए उनको चाहिए रहता है वो सीए वो लोग वहां से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये एक दूसरा था जनरल कंडीशन में। जो जनरल कंडीशन में मैंने आपको दो बताया कि इंस्टीट्यूट ही खुद गलत क्वेश्चन पूछ ले, या दूसरा इंस्टीट्यूट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ ले, तो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा उसी क्वेश्चन में जो स्टेप मार्किंग में जो 5-6 स्टेप में सॉल्व किया जा सकता था, तो जो स्टेप सॉल्व करना इजी था उसमें ज्यादा मार्क्स दे देता है, और जो टफ था जिसको किसी ने नहीं किया उसमें कम मार्क्स दे देता है, और इस वजह से वो लोग को ज्यादा मार्क्स स्टूडेंट दे देता है। ओके, इंस्टीट्यूट हमेशा ये चाहता है, जिसको आप बिलीव नहीं करोगे, इंस्टीट्यूट हमेशा ये चाहता है कि वो अगर कोई डिजर्विंग स्टूडेंट है जो इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से कीवर्ड को यूज करके आंसर लिखा है, उसको वो मार्क्स दे और उसको वो सीए बनाए। इंस्टीट्यूट कभी भी जानबूझ करके मार्क्स नहीं काट सकता है, नहीं तो आरटीआई के थ्रू ये प्रूफ हो जाएगा, इससे इंस्टीट्यूट का ही बदनामी होगा। इंस्टीट्यूट उल्टा ग्रेस मार्क्स ही देता है अगर वो डिजर्व करता रहता है ग्रेस मार्क्स को, जितना मैंने अभी आपको कंडीशन बताया उसके हिसाब से। आप इसको एक्सेप्ट करो ना करो, मगर इंस्टीट्यूट ये कतई नहीं चाहता है कि आपको जानबूझ करके फेल किया जाए। इंस्टीट्यूट उल्टा जानबूझ करके ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविजन बनाया हुआ है। प्लस इंस्टीट्यूट के मटेरियल से कोई अगर कीवर्ड के हिसाब से आंसर लिखा है इंस्टीट्यूट का मटेरियल का कीवर्ड यूज करते हुए, तो वहां इंस्टीट्यूट मार्क्स काट भी नहीं सकता है। तो समझ लो इंस्टीट्यूट हम लोगों के लिए एक तरह से अच्छा ही कर रहा है, और अच्छा ही है। चलो थोड़ा सा और जो दूसरा पॉइंट सब था उस पर हम आपको बताते हैं। जो ये मैंने आपको बता दिया, ग्रेस मार्क्स बता दिया, पासिंग परसेंटेज बता दिया, अब हम आपको री इवैल्यूएशन बताते हैं, फिर हम आपको सजेस्टेड आंसर बताएंगे। री इवैल्यूएशन बताते हैं। ओके, रुको, देखो जो री इवैल्यूएशन है, री इवैल्यूएशन में पेपर कब जाता है ऑटोमेटिकली वो हम आपको बताते हैं। अच्छे से सुनो, देखो आपने एग्जाम दिया और वो एग्जाम का पूरा जो बंडल है वो चला गया आपका जो जोन है, जहां पे आप ईस्टर्न रीजन में हो या सेंट्रल रीजन में हो, उसके हेड ऑफिस के पास चला गया, और वहां से एक एग्जामिनर जो भैया हैं वो आपके पेपर को चेक करेंगे। डिजिटली पेपर को पहले स्कैन किया जाएगा, स्कैन करने के बाद उनको भेजा जाएगा, वो डिजिटली उस पेपर को चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद वो आपको मार्क्स दिए, फॉर एग्जाम्पल 52 मार्क्स दिए किसी एक सब्जेक्ट में। ओके, दूसरे सब्जेक्ट में 65 दिए, तीसरे में 43 दिए, और चौथे में आपको 72 मार्क्स दिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो, हम आपको भी 3-4 सब्जेक्ट का बता रहे हैं। ओके, तो ये फर्स्ट टाइम चेकिंग हुआ। ऐसे ही करके कम से कम उन्होंने, मान लो कि उन्होंने 150 स्टूडेंट का चेकिंग किया, उस बंडल में 150 स्टूडेंट का क्वेश्चन पेपर था जिसको उन्होंने चेक किया। ओके, तो एक बार चेक कर देने के बाद वो क्या करेंगे, इस पेपर को वो हेड एग्जामिनर के पास भेज देंगे। हेड एग्जामिनर के पास ये पेपर चला जाएगा, उनके फाइनल करने के बाद ही वो मार्क्स आपके कंप्यूटर में ऐड करेंगे वो लोग, रिजल्ट के दिन आपको वो मार्क्स दिखेगा। ठीक है, तो हेड एग्जामिनर ही जब हेड एग्जामिनर क्या करेगा कि वो 150 का बंडल लेगा और उसको वो फिर से नहीं चेक करेगा सभी को, वो सैंपल बेसिस पर मान लो 10 लोगों का, 15 लोगों का, 20 लोगों का वो उठाएंगे। ठीक है, ऐसा इंस्टीट्यूट से जो लोग मतलब मेरे जान पहचान में है उनके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट बता रहे हैं। और इस वीडियो में हम कुछ भी इंस्टीट्यूट का बुराई नहीं कर रहे हैं, बस हम आपको ये बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूट सभी तरह से आपके प्रोटेक्शन में ही है, आप कैसे आगे बढ़ो। तो देखो जो हेड एग्जामिनर है वो सैंपल बेसिस पे 15-20 पेपर उठाते हैं, और उठाने के बाद वो उस पेपर में देखते हैं कि जितना मार्क्स आपको दिया गया है क्या आप उससे ज्यादा डिजर्व करते थे या कम डिजर्व करते थे। वो अपना चेक करते हैं, अगर उनको उसके आसपास दिखता है, मतलब वो खुद का चेकिंग करते हैं, वो उसका मार्क्स कितना दिए हैं वो टीचर उसको वो नहीं देखते, वो खुद देते हैं। मान लो वो आपको इस पेपर में 52 जहां मिला है ना, तो उनके हिसाब से आपको 48 मिलना चाहिए। जहां 65 मिला है वहां पर आपको 70 मिलना चाहिए, जहां 43 मिला है वहां आपको मान लो कि 39 मिलना चाहिए। तो इसके आसपास अगर उनके मार्क्स में, और जो एक एग्जामिनर चेक कर चुका है ऑलरेडी, उनके मार्क्स में 2-4 नंबर का ही आसपास का डिफरेंस रहता है, तो अगर ऐसा सभी पेपर में देखने को मिल रहा है तो फिर से रीवैल्यूएशन में नहीं जाता है। बहुत अगर हाई डिफरेंस रहता है, देखो बहुत सारे ऐसे टीचर हैं एग्जामिनर जो बहुत खरूस नेचर के होते हैं, ऐसा लगता है कि उनका डेली घर में झगड़ा होता है और वो उसका जो खुन्नस है वो पेपर चेकिंग में ही निकालते हैं, वो
चाहते हैं कि सीए ज्यादा लोग ना बने, इसलिए वो हर जगह जहां मार्क्स नहीं कटना चाहिए वहां भी मार्क्स काटते हैं। ऐसे लोग हैं और ऐसा आरटीआई के थ्रू हजारों बार प्रूफ हुआ है। ओके, जिसका आपको प्रूफ यूट्यूब पर मिल जाएगा। ओके, तो ऐसे लोग से इंस्टीट्यूट का बदनामी को बचाया जाए, इसलिए जो हमारा माननीय इंस्टीट्यूट है उसने हेड एग्जामिनर को ये पावर देके रखा हुआ है कि आपको जैसे ही कुछ भी गड़बड़ लगे कि इस टीचर ने बहुत ज्यादा जानबूझ करके मार्क्स काटा हुआ है, आपको डाउट लगे, आप उसको रीवैल्यूएशन में भेज देना, वो सारा ही बंडल फिर से चेक होगा। तो ये है सिस्टम, और वो सैंपल बेसिस पे पकड़ में आ जाता है, आप ये बिलीव करो, फिर से रीवैल्यूएशन में जाता है। ओके, दूसरा, अगर आप आरटीआई से मंगवाते हो और तब आप रीइवैल्यूएशन में दोगे, इसको भी हम एक सेकंड में बता देते हैं आपको, तो उसमें आपका मार्क्स बढ़ने का जो चांस है ना, वो 99.99% नहीं है। नो, ओके, वो इसलिए क्योंकि वो लोग सिर्फ रीइवैल्यूएशन में काउंट कर लेते हैं कि काउंट करके इसको सही मार्क्स मिला है कि नहीं। वो लोग सिर्फ काउंटिंग मिस्टेक तो नहीं है, सिर्फ यही देखते हैं। इसके अलावा पेपर का चेकिंग ऑलमोस्ट 2 बार हो चुका होता है। ठीक है, एक बार वो लोग फिर भी देख लेते हैं, क्योंकि जब आपको वो लोग आरटीआई से पेपर भेजते हैं स्कैन करके पीडीएफ, ठीक है, तो उस टाइम वो लोग एक बार फिर से देख लिए रहते हैं, फिर ही पीडीएफ बना के आपको भेजते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट का बदनामी ना हो किसी भी वजह से। काउंटिंग वगैरह वो लोग चेक कर लिए रहते हैं, फिर से एक बार काउंटिंग चेक होता है। अगर आप इंस्टीट्यूट को पर पेपर का जो इंस्टीट्यूट मेरे ख्याल से एसएसपी पोर्टल के थ्रू करोगे तो 500 रुपीज लेता है, और आरटीआई जो गवर्नमेंट का साइट है वहां से करोगे तो 10 रुपया लेता है सभी पेपर का मिला करके, और यहाँ पे 500 रुपीज पर पेपर का जो वो लेता है, उसमें बस काउंटिंग सही से देखा जाता है। ठीक है, बाकी जो आपको मार्क्स मिला है वो 1-2 बार ऑलरेडी चेक हो चुका होता है, उसमें आपका मार्क्स बढ़ने का चांस 99.99% नहीं रहता। हाँ, अगर काउंटिंग मिस्टेक है तो वो इंस्टीट्यूट अपना एक ड्राफ्टिंग मेल भेज के आपको बोलेगा कि हाँ ये मिस्टेक है, आप पास हैं, ये बोल करके। ऐसे कुछ लोगों के साथ हुआ है जिनका काउंटिंग मिस्टेक था, और जिनमें एकदम 100% इंस्टीट्यूट की ओर रहता है, ऐसे 0.01% ही लोग हैं जिसमें इंस्टीट्यूट का ही गलती रहता है कि इंस्टीट्यूट उस क्वेश्चन का जो है वो जो आंसर इंस्टीट्यूट समझ रहा था, बच्चा भी सही ही बोल रहा है और इंस्टीट्यूट को बाद में रियलाइज होता है तो मार्क्स देता है, लेकिन 0.01% ही है, और ऐसा बहुत कम हुआ है, ऐसा नहीं के बराबर ही हुआ। बस इंस्टीट्यूट काउंटिंग मिस्टेक चेक करता है और ये देखता है कि कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें मार्क्स उसको दिया ही नहीं गया है, बाई मिस्टेक, मतलब 2 बार चेकिंग भी हुआ फिर भी इसको मार्क्स नहीं दिया गया, इसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ओके, तो ये इंस्टीट्यूट देखता है, बस इतना ही चेक करता है रिवैल्यूएशन में। इसके बाद जो लास्ट पोर्शन है ये हम आपको बताते हैं सजेस्टेड आंसर कैसे डिसाइड होता है। अब हम आपको बताते हैं जब एग्जाम हो जाता है उसके बाद क्या किया जाता है कि बहुत सारे एग्जामिनर लोग आपस में उसी पेपर का सजेस्टेड आंसर रेडी करते हैं। तो उनका काम रहता है, जैसे मान लो सीए फाइनल का एफआर है और सीए इंटरमीडिएट का एडवांस अकाउंटिंग है। ओके, ठीक है, तो इस पेपर का बहुत सारे टीचर मिलकर के इसका आंसर शीट तैयार करेंगे और सजेस्टेड आंसर तैयार करेंगे। मान लो 10 लोगों ने एक साथ तैयार किया और वो जाएंगे हेड एग्जामिनर के पास, बैठेंगे हेड एग्जामिनर के पास और सब अपना आंसर आपस में उनके साथ डिस्कस करेंगे। ओके, अब उस 10 में मैक्सिमम लोगों का जो कॉमन आंसर होगा, ठीक है, कॉमन आंसर होगा। मान लो कि उसमें से 5 लोग अपना ऑल्टरनेटिव तरीके से आंसर उसका निकाले हुए हैं, लेकिन वो कॉमन मैच कर रहा है। ठीक है, तो उस सभी कॉमन आंसर को इंस्टीट्यूट जो है वो मॉडल आंसर सीट बनाता है, जिसमें वो उस कॉमन आंसर को मेंशन करता है कि इस क्वेश्चन का इस तरह से भी सोल्यूशन हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है, इस तरह से भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि 10 टीचर का सोल्यूशन अलग है और उसको डाल दिया जाएगा, सभी टीचर का ऑलमोस्ट मैच करता ही रहता है। कुछ अगर डिफरेंट रहता है और वो दूसरे टीचर के साथ भी मैच कर रहा होता है और उस पर सभी सेटिस्फाइड रहते हैं, तो वो उसको उस मॉडल टेस्ट पेपर सजेस्टेड आंसर में वो पुट कर देते हैं और बोलते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे भी हो सकता है, अगर कोई ऐसे लिखे तो उसको आप मार्क्स दीजिएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो ये डाउट है इस वीडियो के थ्रू क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपके मन में ग्रेस मार्किंग को लेकर के आप जिस किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में दोगे, उस अटेम्प्ट में अगर आपको लगे कि फलाना क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने गलत पूछा था और कितना मार्क्स का ग्रेस मिल सकता है, तो 0 to हम आपको ये बता देते हैं 0 to 4 मार्क्स तक का ग्रेस हर अटेम्प्ट में, हर सब्जेक्ट में रहता है। इंस्टीट्यूट का इंटरनल जो हर बार डिस्क्लोज नहीं होता है, जो ऊपर मैंने बताया, जो तो मैंने आज पर रूल बताया जो इंस्टीट्यूट सभी के साथ करता है, 0 to 4 मार्क्स तक का। मगर आप जिस अटेम्प्ट में दोगे उस अटेम्प्ट में कितना ग्रेस मार्क्स मिलना चाहिए और कौन सा क्वेश्चन रॉन्ग पूछा है, अगर इसके बारे में आपको मुझे बताना हो तो आप मुझे 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज या आप मुझे कॉल करके पर्सनली बोल सकते हो। तो हम उस अटेम्प्ट का पेपर एनालिसिस करके आपको पर्सनली बता देंगे, क्योंकि हम लोग जो है वो हर अटेम्प्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गारंटीड वाला इंस्टीट्यूट का गारंटीड वाला हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। ओके, जो कि एग्जाम में 80% तक मैच कर जाता है। सीए, सीएस और सीएमए सभी का प्रोवाइड करते हैं, और आप जिस किसी भी अटेम्प्ट में दोगे उस अटेम्प्ट में इंपॉर्टेंट जो गारंटीड वाला रहेगा वो इसी यूट्यूब चैनल पे 2 सब्जेक्ट का, इंटर में फाइनल में भी 1 सब्जेक्ट का फ्री में मिलता है, उस फाउंडेशन में भी 1 सब्जेक्ट का फ्री में मिलता है। ऐसा सीए, सीएस, सीएमए सभी का प्रोवाइड करते हैं। तो उस गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जरिए आप आराम से एग्जाम पास कर सकते हो, और उस अटेम्प्ट में आपको कितना ग्रेस मिलना चाहिए इसके बारे में आप मेरे को इसी नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज या मेरे को डायरेक्ट कॉल करके भी अपना भाई समझ के मेरे से बात कर सकते हो कि आपके अटेम्प्ट में उस पेपर को इंस्टीट्यूट ने गलत पूछा था तो कितना ग्रेस मार्क्स होना चाहिए, वो हम आपको पर्सनली बता देंगे। मगर जो मैंने अभी आपको ऊपर में ग्रेस मार्क का रूल बताया, ये
आफ्टर ऑल सभी अटेम्प्ट के लिए है और ऐसा इंस्टीट्यूट के हजारों पेपर में देखा गया है, जिसका प्रूफ आपको यूट्यूब पे बहुत जगह दिखेगा और आपके अटेम्प्ट में भी वही रहेगा। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ लेना। ओके।